ये स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हो हिंदी में हम कर रहे हैं कविता नंबर 4 जिसका नाम है मन करता है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 29 के ऊपर दी हुई है और हमने इस पोएम को अच्छे से पढ़ा है और इसके मीनिंग्स भी हमें पता है। ये एक बहुत ही फ़नी पोएम है जिसमें कि एक लड़का है तो उसका कभी कभी मन करता है कि वो सूरज बन जाए और पूरे आसमान में दौड़ लगाए, और कभी उसका मन करता है कि वो चंदा बनकर सभी तारों को अकड़ दिखाए। मन करता है उसका कभी कभी वो बाबा बन जाए अपने घर का, जैसे दादाजी को बाबा बोलते हैं बड़े बुज़ुर्ग लोगों को, और घर में सब पर धौंस जमाऊँ। ठीक है, सब पे धौंस जमाऊँ। कभी कभी उसका मन करता है कि मैं पापा बन जाऊँ और अपने पापा की तरह बड़ी बड़ी मूँछें बनाऊँ। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊँ। तो कभी उसका मन करता है कि वो बटरफ्लाई बन जाए और आसमान में दूर दूर तक कहीं पे भी उड़े, किसी भी फ्लावर पे जाए। और कभी उसका मन करता है कि वो कोयल बन के सबको मीठे मीठे बोल सुनाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है मन करता है चिड़िया बनकर। मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। तो कभी उसका मन करता है कि वो चिड़िया बन जाए और उसे कोई भी शोर मचाने से रोक ना पाए और वो चीं चीं चूं चूं शोर मचाता रहे। लास्ट में उसका मन करता है कि वो चरखी लेकर, जो पतंग उड़ाने वाली जो चरखी होती है वो लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये पोएम हमने पढ़ ली थी। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार पोएम है। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 31 के ऊपर जो आपको दी गई है। यू कैन सी इस पे क्या है, इस पे है तुम्हारी बात। तो इसमें वो आपका जो है एस्पेक्ट पूछ रहे हैं, तुम्हारी बात पूछ रहे हैं। फर्स्ट है तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो बताना है हमें कि तुम पे कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। कहाँ पे पूछा उन्होंने, एक घर में और एक स्कूल में। तो यहाँ पे इसकी जगह कम है तो मैंने इनको पेज के ऊपर लिखा हुआ है। लेट मी शो। तो तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, घर में कौन धौंस जमाता है, माता पिता यानी कि हमारे मम्मी पापा। क्यों, जब हम शरारत करते हैं। तो जब हम शरारत करते हैं तो हमारे माता पिता हम पे धौंस जमाते हैं। स्कूल में कौन धौंस जमाता है, मॉनिटर, जब हम शोर मचाते हैं। तो मॉनिटर आपको पता है, मॉनिटर एक ही स्टूडेंट को चुनते हैं एक क्लास में से, जो कि टीचर की एब्सेंस में, जब टीचर क्लास में ना हो, वो बाकी सभी बच्चों को कंट्रोल करता है, उनको सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कन्वे करता है। ये सारे काम मॉनिटर के होते हैं। तो स्कूल में जब बाकी बच्चे क्लास में शोर मचा रहे होते हैं तो उन पे कौन धौंस जमाता है, मॉनिटर। तो पता चल गया घर में और स्कूल में कौन धौंस जमाता है और क्यों। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। तो कभी उसका मन करता है कि वो चिड़िया बन के चीं चीं चूं चूं शोर मचाए। तो आपने बताना है कि आपका मन कब कब चिड़िया बनने को करता है। तो इसका आंसर है, जब मैं चिड़िया को मज़े से शोर मचाते और उड़ते देखता हूँ। तो जब मैं चिड़िया को मज़े से शोर मचाते हुए, क्योंकि उसे कोई रोकता नहीं है, देखता हूँ और आसमान में दूर दूर तक जहाँ तक भी उसका मन करता है वो उड़ के जाती है। तो जब मैं उससे शोर मचाते और उड़ते देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। जैसे अलग अलग इंसान, मैंने आपको अभी अभी बताया, घर में कोई और धौंस जमाता है, स्कूल में कोई और धौंस जमाता है। तो इसी तरह आपको ये चीज़ें पूछी गई हैं कि आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, जंगल में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, नदी में, खेल में, स्कूल में और घर में। तो इसके आंसर्स ये हैं हमारे पास। आसमान में जो सबसे तेज़ पक्षी होता है वो होता है बाज। बाज से सभी पक्षी डरते भी हैं। ठीक है, तो आसमान में कौन धौंस जमाता है, बाज, बाकी पक्षियों पर। खेल में यानी कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो कौन धौंस जमाता है, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, हमारे भैया दीदी, तो वो बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों पर धौंस जमाते हैं। जैसे कि वो क्रिकेट खेलते हैं
तो वो छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि जाओ आप बॉल उठा के लेके आओ, आप ऐसा करो, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को उनकी बात माननी पड़ती है। तो खेल में बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों पर धौंस जमाते हैं। उसके बाद है जंगल में। जंगल में कौन धौंस जमाता है? जैसे कि हमें पता है जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। नेक्स्ट है स्कूल में। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो मॉनिटर है वो बाकी बच्चों पर अकड़ जमाता होगा। नदी में, नदी में कौन होता है? सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छ भी किस पे अकड़ जमाता होगा? मछलियों पर। घर में, घर में कौन होते हैं? हम पर जो अकड़ जमाते हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों पर अकड़ जमाते हैं। तो उसके बाद आपकी ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसे आपने बुक में ही करना है। यू हैव टू डू इट इन योर बुक। तो इसमें क्या करना है, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। तो माउस टैचेस जो होती हैं, अलग अलग तरह की मूछें। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी हुई है, क्या कुछ तुम मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो जैसे कि एक मूछ इसने ड्रॉ की हुई है बुक वालों ने, जैसे जो कि ऐसे ऊपर जा रही है, और कुछ मूछें नीचे आती हैं, कोई बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती हैं। तो आपको दो तरह की मूछें यहाँ पे बुक में ड्रॉ करनी है और फिर उनके नेम अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं, जो भी नाम आप उनको देना चाहते हो। सो दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास वर्क। इसमें एक चीज़ बस अभी रह गई है। मूव ऑन टू पेज नंबर 32। जो हमारा 32 पेज नंबर है, इस पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, यू कैन सी। इसमें क्या है, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो आपने एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आप एक साइड उनके बच्चों के नाम लिखेंगे जो कि आपके दोस्त हैं, और आपकी क्लास में या आपके घर के आसपास या आपके भाई बहन या आपके कज़न्स जो भी हों, उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उनका क्या करने का मन करता है वो आप यहाँ बॉक्स में लिखोगे। और ये क्वेश्चन भी आपने बुक में ही करना है, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। तो मैंने नाम लिखा है करण। करण का मन क्या करता है? हमेशा घूमने जाने को। बीनू, बीनू का क्या मन करता है? अधिक देर तक सोने को, कि मुझे देर तक सोने दो, मुझे जगाओ मत। रमन, रमन का क्या मन करता है? खाना खाने को। उसका हमेशा उसे भूख लगी रहती है, उसे अच्छे अच्छे खाने खाने होते हैं। और पूनम का क्या मन करता है? कि वो कभी भी काम ना करे, वो हमेशा फ्री रहे, काम ना करने को। तो आप इसमें कोई भी वर्ड, कोई भी नेम अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं और उनका क्या मन करता है ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें आपने काइट बनाना था, और ये एक्टिविटी हम कल कर चुके हैं। कई बच्चों ने बहुत सुंदर काइट्स मुझे बना के सेंड की हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चों ने इस एक्टिविटी को किया है, तो बाकी सब बच्चों ने इसको नहीं किया है। और जिन्होंने नहीं किया है मैंने उनके 0 ग्रेड्स प्लस एब्सेंट लगा दी है। सो पेज नंबर 31 एंड पेज नंबर 32 आपका आज का होमवर्क है। बुक वाला काम जो मैंने बुक में फ़िल किया है वो अपने पेंसिल से बुक में ही फ़िल करना है, और जो दूसरा काम है वो आप सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।